काफिले रेत हुए, काफिले रेत हुए जस्ते जुनू में कितने, कितने सारे काफिले रेत हो गए, काफिले रेत हुए जस्ते जुनू में कितने, फिर भी आवारा मिजाजों का सफर जारी है। काफिले रेत हो गए फिर भी जो आवारा मिजाज वाले लोग हैं उनका सफर जारी है। तो यही जावेद अख्तर साहब की यही शायरी जहां पर हम देख रहे हैं कि आवारा मिजाजों का सफर जारी है, उसके साथ हम अपना सफर शुरू करते हैं। हमारा है नीट पीजी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पे सर्जरी में पूछे गए थे। टोटल 18 एमसीक्यू यहाँ पर होंगे। फटोफट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप देख रहे हैं पैथलिंग और मैं हूं डॉक्टर सिद्धि दवे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था सर्जरी 2021 में, लिम्फ इडीमा जिसका आंसर था। अभी लिम्फ इडीमा कब 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 देखा जा सकता है, तो जब ब्रेस्ट कार्सिनोमा है किसी पेशेंट में, उसकी पोस्ट सर्जरी और उसमें इन्वॉल्विंग एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन अगर हमने निकाल दिया है, रेडियोथेरेपी चल रही वो पेशेंट की, तो उसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो लिम्फ इडीमा है। अभी लिम्फ इडीमा कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसका जो गिर्थ होगी वो आर्म की, तो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर देन द नॉर्मल आर्म। अभी अगर हम सेंटिनल लिम्फ नोड मतलब फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड जो होता है वो अगर हम निकाल देते हैं तो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लिम्फेडिमा सिग्निफिकेंटली। अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो लिम्ब एलिवेशन कर सकते हैं, इलास्टिक आर्म स्टॉकिंग पहन सकते हैं, न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस आते हैं वो कर सकते हैं, फिर लो पीएच वाला मॉइस्चराइजर है वो लगा सकते हैं, देन मैन्युअली लिम्फेटिक ड्रेनेज कर सकते हैं और लिम्फोमेन्युलर एनास्टोमोसिस भी कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था लिम्फेडिमा, उससे उसी क्वेश्चन के अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस क्या थे। एक था स्टेवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम। अभी वो क्या है, वो है लिम्फेंजियोसार्कोमा सीन इन लॉन्ग स्टैंडिंग लिम्फेडिमा। अगर लिम्फेडिमा ज्यादा हो रहा है फॉलोड बाय मास्टेक्टोमी तो वो लिम्फेंजियोसार्कोमा में कन्वर्ट होगा, तो वो उसको बोलते हैं स्टेवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम, जहां पर सिंगल या मल्टीपल ब्लूइश रेड स्किन हो जाती है और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दिखते हैं। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे ये क्वेश्चन में था एक्सिलरी वीनस थ्रोम्बोसिस या पेजेट स्ट्रोचर डिसीज, ये था। पेशेंट डूइंग अगर रिगरस एक्सरसाइज पेशेंट कर रहा है या वेट लिफ्टर है पेशेंट, तो यहाँ उसमें देखें उसमें उसकी जो सब क्लेविन वेन है वो कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेशन से क्या होगा, पेनफुल स्वेलिंग इन द आर्म, तो उसको एक्सिलरी वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। लास्ट जो ऑप्शन यही क्वेश्चन में दिया गया था सेल्यूलाइटिस और लिम्फेंजाइटिस। तो वो तो क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस मींस इट इज इन्फेक्शन, इट इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसमें पेनफुल एरिया एंड इरिथेमेटस एंड एडिमेटस टिश्यू हो जाती है। लिम्फेंजाइटिस एंड लिम्फेडिमा दोनों अलग अलग चीज है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वहां लिम्फेडिमा यानी कि स्वेलिंग, वो था हमारा आंसर, लिम्फेडिमा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर तुरंत ही हम चाहते हैं, तो फोनियर गैंग्रीन जो 2 साल में तो कंटिन्यूसली पूछाया गया है, फोनियर गैंग्रीन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो फोनियर गैंग्रीन क्या है, इट इज एक्सटेंसिव पेरिनियल सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रक्शन विथ इंटेक्ट टेस्टिस। यहाँ पर याद रखना है टेस्टिस इट इज नॉट इन्वॉल्व, टेस्टिस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ पेरिनियल सॉफ्ट टिश्यू है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ डार्टोस कार्पा कोलिस्फेशिया। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर पेशेंट एचआईवी डायबिटीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो फोनियस गैंग्रीन हो सकता है। क्यों होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ऑब्लिटरेशन ऑफ द आर्ट्रियल्स, आर्टरी जो सप्लाई कर रही होती है स्क्रोटल स्किन को, उसमें वहां पर पॉलीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आर्टरी ऑब्लिटरेट हो जाती है। तो उसमें क्या दिखेगा, ब्लैकिश डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रोटम एंड टेस्टिस इज नॉट अफेक्टेड। अभी सर्जरी फोनियल गैंग्रीन सर्जिकल इमरजेंसी है, एग्रेसिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सर्जिकल डिब्रेडमेंट करना पड़ेगा, देन स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो भी दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था जिसमें एक रेडियोग्राफिकल इमेज दी गई थी, एक्सरे दिया गया था, जिसमें इसोफेगस में हमें कॉइन एपी एंड लेटरल व्यू दोनों एक्सेस रे दिए गए थे, तो उसमें हमें इसोफेगस वाले एरिया में कॉइन दिख रहा था लेटरल व्यू में, तो वो फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस वो उसका आंसर था। तो चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, सर्कुलर होमोजेनस ओपेसिटी नेक इन द इसोफेगस दिख रहा था। अभी प्रोसीजर क्या है इस रिमूवल की, तो इमीडिएट एनी शार्प ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, बैक्टीरी है, इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो इमीडिएट प्रोसीजर करनी है एंडोस्कोपिक रिमूवल।
फिर विथ इन 12 to 24 आवर कब चल सकता है? अगर नॉन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है पर स्टमक में है, पॉइंट्स इन इसोफेगस, तो ये सब में हम 12 से 24 घंटे के अंदर सर्जरी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं। एंड नॉन अर्जेंट रिमूवल, अगर ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और स्टमक में है, डिस्क बैटरी है ऊपर वो स्टमक में है, तो नॉन अर्जेंट रिमूवल है, उसको शांति से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन था 75 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का, जिसका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो पीएस लेवल था वो लेस देन 10 नैनोग्राम था। ग्लिसन स्कोर कहते हैं, प्रोस्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा ग्लिसन स्कोर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, कौन से पैटर्न में वो ग्लैंड है, तो उसके आधार से हम ग्लिसन स्कोर कहते हैं। तो ग्लिसन स्कोर इसका 6 था। स्मॉल ट्यूमर फोकस पॉइंट भी दिख रहा था। तो ये जो पूरा है वो लो रिस्क प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है। अगर लो रिस्क प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है तो हमें पेशेंट की एज देखनी है, 70 से कम है या 70 से ज्यादा है। तो हमारा पेशेंट था वो 75 ईयर था, 70 से ज्यादा था। तो अभी इतने बूढ़े पेशेंट में अगर हम रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करेंगे तो उसका मतलब कोई है नहीं उसका मीनिंग। तो अगर लेस देन 70 ईयर होगा तो उसमें हमें करनी है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। पर अगर 70 ईयर से ज्यादा का पेशेंट है और लो रिस्क प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है तो उसमें हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, फिर पीएसए मॉनिटरिंग कर सकते हैं 3 to 6 मंथ में, देन ट्रस्ट गाइडेड प्रोस्टेटिक बायोप्सी ले सकते हैं इन एवरी 1 to 3 years। एक्टिव सर्वेलेंस कर सकते हैं इसमें 70 से ज्यादा उम्र वाले पेशेंट जिसमें लो रिस्क प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है उसमें एक्टिव सर्वेलेंस करना है। पर अगर ये ही पेशेंट लेस देन 70 ईयर होगा तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है जिसका आंसर था ब्लैडर कार्सिनोमा, जिसमें अगर एक ग्रॉस पिक्चर दिया गया था जिसमें लार्ज फंगेटिंग मास फ्रॉम ब्लैडर वॉल इन्वॉल्विंग द एंटायर ब्लैडर, ऐसा दिख रहा था। इसका ब्लैडर कार्सिनोमा का सबसे ज्यादा पेक्युलर फीचर है पेनलेस ग्रॉस हेमेचूरिया। इसके अदर ऑप्शन जो दिए गए थे वो एक दिया गया था मेलेकोप्लेकिया। तो मेलेकोप्लेकिया मीन्स क्या है? सॉफ्ट प्लेक्स। इट इज अ रेयर इम्यूनो-इंफ्लेमेटरी कंडीशन है सीन इन इम्यूनो-कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। एंड उसके जो हिस्टोपैथो है उसमें एक पैक्युलर बॉडीज दिखती है जिसका नाम है माइकलिस गटमैन बॉडीज। देन अलग और ऑप्शन था सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस वो क्या है? वो एक इन्फेक्टिव कंडीशन है कॉज्ड बाय सिस्टोसोमा हेमेटोबियम और उसमें नोड्यूल्स दिखती है और उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन 5 MCQ खत्म हुए। तो उसके बाद हमारा एक आ रहा है मीम, व्हेन यू आर सर्जन हैड अ साइड जॉब एज अ क्लोन। तो आप देख सकते हैं कैसे ही बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर स्टिचेस लिए गए हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत यहाँ भी है, 3 बार पूछा गया। रोड ट्रैफिक का अगर सर्जरी का नीट पीजी में क्वेश्चन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे आएगा ही। तो एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस इन लेफ्ट लंबर रीजन में हो रही है फॉलोड बाय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो वो है ब्लंट रीनल ट्रोमा, लंबर रीजन रीनल ट्रोमा। उसमें इन्वेस्टिगेशन चॉइस है CECT इन हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो उसमें CECT कर सकते हैं। अभी सर्जरी कब करनी है? यही पेशेंट है, उसमें सर्जरी कब करनी है? अगर मैसिव हेमरेज हो गया, बहुत ज्यादा खून बहे जा रहा है तो हम मैसिव हेमरेज, देन रिनल पेडिकल ऑक्लूजन है हो गया है तब, देन एक्सपांडिंग पल्सेलाइल अनकंटेन्ड रिट्रोपेरिटोनियल हीमेटोमा, एक्सपांड हो रहा है हीमेटोमा, अनकंट्रोल्ड है वो, तो उसमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। और ये स्टेबल पेशेंट है हीमोडायनेमिक स्टेबल तो हमें CECT के लिए जाना है। परंतु लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल पेशेंट है और विथ पेनिट्रेटिंग रीनल इंजरी, यहाँ पर तो हमारा ब्लंट ट्रोमा था और हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट था इसलिए हमें CECT किया। पर अगर अनस्टेबल पेशेंट है एंड विथ पेनिट्रेटिंग रीनल इंजरी तो हमें सबसे पहले करनी है एक्सप्लोरेटिव लेपेरेटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें एक फिगर दी गई थी पेरियनल रीजन में पर्स स्ट्रिंग सूचर लिए गए थे। तो उसको थिर्श वायरिंग भी बोलते हैं। वो किस में करते हैं? टेक्टल प्रोलैप्स में करते हैं। स्टील वायर और सियलिस्टिक नायलॉन टेप अराउंड द एनल कैनाल and rarely done loud. It is rarely done loud due to post-operative chronic perineal sepsis and stenosis and obstructive defecation. तो वो जो थियर्स
प्रोनाउंसिएशन थियर्स वायरिंग, वो होती है पर स्ट्रिंग सुचर एनर रीजन में ड्यू टू रेक्टल प्रोलेप्स में करते हैं, तो ये था उसका आंसर थियर्स वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेथ्रल इंजरी, ये भी बहुत पूछा गया था, देख लो। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फिर से आ गया। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, ब्लड एट द टिप ऑफ द यूरेथ्रल मीएटस। सेम क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, ब्लड एट द टिप ऑफ यूरेथ्रल मीएटस तो क्या है? उसमें मेम्ब्रेनस यूरेटर का रप्चर था। यहाँ पर हमें पूछा गया था कि आगे आप क्या करोगे। तो यूरेथ्रल इंजरी आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो अगर ब्लड टिप ऑफ द मीएटस पे है तो क्या, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो हमें पहले यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन करना है अगर टिप ऑफ मीएटस पे ब्लड नहीं है तो। पर अगर खून है वहां पर तो हमें सस्पेक्ट करना है कि यूरेथ्रल इंजरी है। जो ये ये साल के जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था अगर ब्लड एट द टिप ऑफ यूरेथ्रल मीएटस में कौन सी यूरेथ्रल की इंजरी थी, उसमें आंसर था मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल की मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल इंजरी थी उसमें। और यहाँ पर हमें पूछा गया था कि अगर ब्लड एट द टिप ऑफ मीएटस है और सस्पेक्टिंग द यूरेथ्रल इंजरी, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है, वेट फॉर द ब्लैडर टू फिल। एक बार ब्लैडर भर जाए फिर हमें आगे सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन एंड रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम करना है, पर वेट एंड वॉच टिल द ब्लैडर टू फिल। तो ये था उसका आंसर यूरेथ्रल इंजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्वाइनल हर्निया में भी एक दो क्वेश्चन उसमें से होते ही या इंग्वाइनल कैनाल पे होते हैं या एसोल्वेट ट्रायंगल पे होते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से आता ही है। तो यहाँ पर पूछा गया डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, वो कहाँ होता है? मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। कौन से ट्रायंगल्स में निकल रहा है? हेसलवेट ट्रायंगल। तो उसकी कौन सी बाउंड्री है मुझे कमेंट में बताओ। देन उसमें कौन सी मैश रिपेयर, लिटेनस्टेन लाइकेनस्टेन मैश रिपेयर होता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में, लाइकेनस्टेन मैश रिपेयर। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंग्वाइनल फ्लोर इन द एडल्ट, एंटीरियर टेंशन फ्री मैश रिपेयर है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिकरेंस। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कौन सा रिपेयर है? लाइकेनस्टेन मैश रिपेयर। फिर से देखो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फिर से आ गया, सेम ही एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विथ टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ये भी 2 साल में पूछा गया है। अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स से नो एयर एंट्री अगर हिस्ट्री में नहीं गई है, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, तो क्या करना है? तो इमीडिएट डीकम्प्रेशन करना है विथ इंसर्शन ऑफ नीडल इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस एंड चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना है। इट इज ऑल्सो सर्जिकल इमरजेंसी। सर्जिकल इमरजेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो फोनियल गैंग्रीन था, वो भी सर्जिकल इमरजेंसी था। ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, वो भी सर्जिकल इमरजेंसी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन अभी 10 क्वेश्चन पूरे हो गए तो फिर से है हमारा ये रिलैक्स डेविड, इट्स जस्ट अ स्मॉल सर्जरी, डोंट पैनिक। तो पेशेंट बोल रहा है कि माय नेम इज नॉट डेविड, पर डॉक्टर बोल रहा है कि मेरा खुद का नाम है डेविड, मैं खुद ही को बोल रहा हूँ कि रिलैक्स डेविड, इट्स जस्ट अ स्मॉल सर्जरी, डोंट पैनिक। तो हमें कई बार खुद को मोटिवेट करना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डस्टोन इलियस। अभी यहाँ पर जो आंसर था वो था गोल्डस्टोन इलियस, जिसमें दिया गया था एब्डोमिनल पेन विथ बिलियस मोमेंटिंग है विथ हाई पिच वोवेल साउंड। अगर हाई पिच वोवेल का साउंड आ रहा है तो मीन्स इट इज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो गोल्डस्टोन इलियस में एब्डोमिनल पेन प्लस बिलियस वोमिटिंग प्लस हाई पिच वोवेल साउंड। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन का आंसर हो रहा है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। पर रेडियोग्राफी में दिया गया है न्यूमोबिलिया, एयर इन द बिलियरी ट्री। अभी बिलियरी ट्री में अगर एयर है वहां पर तो होगा गोल्डस्टोन इलियस। तो गोल्डस्टोन इलियस क्यों होता है? तो सेकेंडरी टू इरोजन ऑफ द गॉलब्लैडर वॉल, फिस्टुला इन डियोडिनम में फिस्टुला बन जाता है। तो क्या होता है, गॉलब्लैडर का जो स्टोन है वो डियोडिनम से डिस्टल इलियम की और वहां तक जाता है, क्योंकि बीच में फिस्टुला बन गया होता है। इसमें कौन सा ट्रायड आता है? रिगुलस ट्रायड में न्यूमोबिलिया, स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्टोपिक गोल्डस्टोन, ये 3 है, न्यूमोबिलिया, स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्टोपिक गोल्डस्टोन। किसमें लिखता है? गोल्डस्टोन इलियस। यही क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। इस्चेमिक कोलाइटिस
CECT में उसमें बोवेल वॉल थिकनिंग दिखती है एंड साइन ऑफ वास्कुलर इनसफिशिएंसी, बिकॉज इस्चेमी के तो वास्कुलर इनसफिशिएंसी की साइन दिखती है और बोवेल वॉल थिकनिंग। एंड डायवर्टिकुलाइटिस में ब्राइट बोवेल आउट पाउचिंग, डायवर्टिकुलाइटिस में आउट पाउचिंग, तो सिटी में दिखता है ब्राइट बोवेल आउट पाउचिंग दिखता है। तो उसका तो आंसर हमारा था गोल्डस्टोन इलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुटी किडनी, टीबी के रिलेटेड कोई ना कोई सवाल तो आ ही जाएगा यहाँ पर। तो पुटी किडनी यहाँ पर पूछा है। पुटी किडनी एब्डोमिनल वॉल, फिर एब्डोमिनल पेन विद स्टेराइल पायूरिया, स्टेराइल पायूरिया ये है। तो होमोजेनस ग्राउंड ग्लास क्लासिफिकेशन है। जेनेटो यूरिनरी टीबी ऑलवेज सेकेंडरी, वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी होता है। टीबी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, पुटी किडनी उसमें लिखता है। टीबी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक के बहुत सारे अलग अलग अपीयरेंस भी लिखते हैं, जैसे कि मोथ रिटर्न कैलाइसिस, then high cup pelvis, then gaseous necrosis, then parenchymal calcification, then cortical scarring, then beaded ureter, urethral stricture होता है, then जो ब्लैडर का है वो थिम्बल थिकन्ड ब्लैडर होता है, थिम्बल ब्लैडर एंड यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। ये सारे जेनेटो यूरिनरी टीबी के फाइंडिंग है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पुटी किडनी। एब्डोमिनल पेन विद स्टेराइल पायूरिया दिया गया है, तो जेनेटो यूरिनरी टीबी सस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, जिसका आंसर था। तो क्वेश्चन दिया गया था कि ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम पाइलोरिक एंट्रम ऑफ स्टमक, पाइलोरिक एंट्रम में से ट्यूमर अराइज हो रहा है इन्वॉल्विंग द हेड ऑफ द पेनक्रियास, लीवर में भी मेट्स हो गए, तो मैनेजमेंट क्या करोगे? बहुत सारा कुछ मेटास्टेसिस जब हो गए होता है ना, तो पैलिएटिव गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, ऐसा करना है। पर अगर ट्यूमर लोकलाइज है कहीं जगह पर, तो वो पहला पार्ट से रिमूव करने से बहुत कुछ सिंपल हो जाता है। पर अगर जब ट्यूमर मेटास्टेसिस हो जाता है तब पैलिएटिव जेजुनोस्टोमी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी देनी है। फिर 14th क्वेश्चन, पेशेंट विथ कोलिसिस्टेक्टोमी प्रेजेंट विथ कोलेडकोलिथियासिस, स्टोन फाउंड इन द कॉमन बाइल डक्ट। अभी गॉल ब्लैडर इसका निकाल दिया है, फिर भी इसके जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें स्टोन मिल रहा है, तो गॉल ब्लैडर से तो नहीं आ रहा है क्योंकि गॉल ब्लैडर तो ऑलरेडी निकाल दिया है। तो वो जो स्टोन होगा वो कौन सा होगा? मोस्टली प्राइमरी स्टोन और कॉमन बाइल डक्ट। अब स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं गॉल ब्लैडर के? प्राइमरी, सेकेंडरी, रिटेन, रिकरेंट। प्राइमरी ब्राउन पिगमेंट से अराइज, ब्राउन पिगमेंट अराइज डिनोवो, बाइल पिगमेंट प्लस कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। सेकेंडरी जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन से बनता है, ओरिजिनेट इन गॉल ब्लैडर एंड पास इन कॉमन बाइल डक्ट। रिटेन, अगर सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में 2 ईयर ऑफ कोलिसिस्टेक्टोमी के अंदर दिखता है स्टोन, तो वो रिटेन स्टोन होगा। और रिकरेंट, मोर देन 2 ईयर आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी, अगर फिर से बार बार हो रहा है तो रिकरेंट कोल्ड स्टोन। देन चारकोल स्ट्राइड, वो क्या है? फीवर, जॉन्डिस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द पेन सीन इन कोलेंजाइटिस, वो क्या है? चारकोल स्ट्राइड, जो यहाँ पर भी लिखेगा कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस क्यों होगी? स्टोन होगा तो अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो कोलेंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगा। फीवर, जॉन्डिस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, चारकोल स्ट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में से एक क्वेश्चन होगा ही। यहाँ पर पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्टिव वास्कुलर डिसीज विथ एओर्टोइलियाक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कौन सी सर्जरी करनी है? एओर्टोइलियाक अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो एओर्टोफीमोरल बाईपास करनी है, उसमें डेक्रोन ग्राफ्ट इज यूज्ड। देन ये CEAP क्लासिफिकेशन, उसमें पिछले साल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर पूछा गया था C4A के बारे में, जहां पर एक्जिमा एंड पिगमेंटेड दिखता है स्किन अपीयरेंस इन पेरिफेरल वेरिकोज वेन में। तो CEAP क्लासिफिकेशन अनुसार ये साल में क्या पूछा गया था? C2A क्या है? C2 है हमारा वेरिकोज वेन, डायलेटेड एंड टॉर्चस वेन इन द लोअर लिम्ब है, वो C2A है। वो वीडियो जिसकी लिंक दी गई है उसमें पूरा CEAP क्लासिफिकेशन है, वो एक बार देख लेना। अभी पूछा गया है कि अल्कोहलिक पेशेंट है विथ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। देखो पैनक्रियाटाइटिस के बारे में भी पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार क्या पूछा गया था? इस बार पूछा गया है कि अल्कोहलिक प्लस एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, तो सीरम लाइपेज इज एलिवेटेड, और लाइपेज जो एंजाइम है वो अमाइलेज से ज्यादा स्पेसिफिक है,
इज प्रीफर्ड। सो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कौन से साइन है? सीवियर पेन इन अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, उसमें कौन से साइन दिखती है? तो ब्लीडिंग जहाँ पे होता है वो कौन सी साइन? ब्लीडिंग अम्बिलिकस के अराउंड होता है तो कोलन साइन, फ्लैंक्स में होगा तो ग्रेटरनल साइन, इंग्वानल रीजन में होगा तो फॉक्स साइन, देन स्क्रोटम है तो प्लेंट साइन। ये है सीवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस बाय कौन सा स्कोर है? डेंसन एंड ग्लासगो स्कोरिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर था सीरम लाइपेज एलिवेटेड इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। और ये क्वेश्चन भी पिछले साल भी पूछा गया था। एयर अंडर द डायफ्राम किसमें लिखता है? होलो एक्सिस परफोरेशन। इसमें एक इमरजेंसी लैप्रोटोमी करते हैं होलो एक्सिस परफोरेशन। तो ये रहे हमारे 18 क्वेश्चन। तो दिस इज डॉक्टर श्री दवे साइनिंग ऑफ।